आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास के बारे में। हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास के सामान्य जानकारी और दो भेद पढ़ लिए थे हमने। तत्पुरुष समास का पहला भेद हमने पढ़ा निय तत्पुरुष समास, दूसरा भेद पढ़ा लुप्त पद तत्पुरुष समास। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो अलुप्त तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। आज हम पढ़ने वाले हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तो आइए सीधी चर्चा करते हैं हम बिना किसी देरी के हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। यानी इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह प्रसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे शरणागत यानी शरण को आया, शरण को आगत, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त होना, हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी होना, भय मुक्त भय से मुक्त, कन्यादान कन्या का दान, तीर्थाटन यानी तीर्थों में अंटन। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक से इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं और मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि इस क्लास में से एक भी प्रश्न है किसी भी भर्ती परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा समास से, क्योंकि ऐसे उदाहरण मैंने समायोजित करे हैं, समायोजित करके उसके बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर सीधा बिना किसी देरी के। हम लोग पढ़ रहे हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास यानी क्रम संख्या, उसके बाद कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह यानी प्रसर्ग बोलते हैं इसको। हमारे कारक चिन्ह नंबर 1 कर्म होगा, जिसका को कर्ता नहीं होगा यानी कर्म, उसके बाद करण यानी से या के द्वारा जुड़ने के अर्थ में आएंगे, और संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध काकी के साथ संबंध, उसके बाद अधिकरण यानी में और पर। हमारा जो पहला है वो है कर्म तत्पुरुष समास। इसका जो प्रसर्ग होगा वो को लगा हुआ होगा। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है जो क्रम का बोधक होता है, इसलिए क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मरणातुर, मरणे को आतुर, इसमें को है, मरणातुर का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो होगा मरणा मरने को आतुर। कुंभकार यानी कुंभ या घड़े को बनाने वाला कुंभकार हो गया। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है दिल तोड़ यानी दिल को तोड़ने वाला या दिल को तोड़ने वाली। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला, इन सभी में को प्रसर्ग जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रियों हो गया। उसके बाद अगला है वो है परलोक गमन यानी परलोक को गमन, परलोक गमन हो गया। उसके बाद रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला रथ चालक हो गया। उसके बाद यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त हो गया। दूसरा जो भेद है वो है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण का मतलब होता है साधन, यानी से या के द्वारा प्रसर्ग से जुड़ा हुआ होगा। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के या से द्वारा का लोप हो जाता है। इस हो जाता है जो साधन का बोध कराता है यानी जुड़ने के अर्थ में। जैसे अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण यानी अश्रुओं से पूर्ण या युक्त हो गया। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित हो गया। अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। उसके बाद आंखों देखी, आंखों से देखी।
आचार कुशल, आचार से कुशल, आतप जीवी यानी आतप या धूप से जीवित रहने वाला, से प्रसर्ग आ रहा है। उसके बाद कानों सुने यानी कानों से सुने, अनल दग्ध यानी अनल यानी आग से दग्ध, जला हुआ, तुलसीकृत तुलसी के द्वारा, कृत या रचित हो गया तुलसीकृत। उसके बाद कपड़े, कपड़ छन यानी कपड़े से छानना, कपड़े से छना। उसके बाद गुरु दक्ष यानी गुरु के लिए दक्ष होना, रेखांकित रेखाओं, रेखा के द्वारा अंकित। इस प्रकार हमारे ये सभी उदाहरण है, इसमें से और के द्वारा है वो प्रसर्ग जुड़ा हुआ हमें मिला। उसके बाद हमारा जो तीसरा भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो प्रसर्ग होगा वो के लिए हमें देखने को मिलेगा, और के लिए है वो संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए होगा। समास विग्रह करेंगे तो हमें के लिए मिलेगा। इस समास के दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के लिए प्रयुक्त का लोप हो जाता है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। स्नान घर यानी स्नान के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाकशाला। ये उदाहरण आप सभी को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पाकशाला यानी अच्छी शाला बोलते हैं, लेकिन अच्छी शाला नहीं, पाकशाला यानी पकाने के लिए शाला, पाकशाला हो जाती है। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला हो गई। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है न्यायालय, न्याय के लिए आलय, वाचनालय यानी वाचन के लिए आलय, कारावास, कारा यानी सजा के लिए आवास, छात्रावास, छात्र या छात्राओं के लिए आवास होना, पाक सामग्री यानी पकाने के लिए सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है खाद्य सामग्री यानी खाने के लिए सामग्री। हमारा जो अगला उदाहरण है वह पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, और रेल भाड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा होगा, न कि रेल का भाड़ा, ये होगा रेल के लिए भाड़ा। हथकड़ी यानी हाथों के लिए कड़ी हो जाएगी, हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। समाचार पत्र यानी समाचार के लिए पत्र, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। कर्णफूल, कर्ण या कानों के लिए फूल होना, कर्णफूल। घुड़साल यानी घोड़े के लिए साल। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है कृषि भवन यानी कृषि संबंधी कार्यों हेतु प्रयोग आने वाले औजारों के लिए जो भवन होता है वो कृषि भवन होता है। उसके बाद विधान परिषद यानी विधान या कानूनों के लिए परिषद, विधान परिषद। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा हो गई, गुरु दक्षिणा। क्रीड़ा स्थल यानी क्रीड़ा यानी खेलने के लिए जो स्थल होता है उसे क्रीड़ा स्थल कहते हैं। उसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होगी, न कि देश की भक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होगी। रंगशाला, रंग के लिए शाला। रणभूमि, रण के लिए भूमि। रंगमंच, रंग के लिए मंच। और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह होना, सत्याग्रह। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, रहा खर्च हो गया। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी हो गया। विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय हो गया, विद्यालय। हमें इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में घर, शाला, आलय, आवास और सामग्री लिखा रहता है उनमें प्राय संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। हमने इतने सारे उदाहरण की चर्चा करी है आप सभी के सामने, इसमें से एक भी प्रश्न वो बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है काक बलि यानी काक यानी कौवों के लिए बलि, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार नर बलि, नर की बलि। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नर के लिए बलि नहीं होगी, नर की बलि होगी। इसमें का की के साथ संबंध हो गया यानी नर बलि संबंध तत्पुरुष समास हो गया, नर की बलि। इसी तरीके से भूत बलि यानी भूतों के लिए बलि, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला है पशु की बलि यानी पशु बलि, पशु की बलि, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अब है अगला, हमें इसके ऊपर एक है
बलि पशु, अगर बलि पशु दे रखा है तो बलि के लिए पशु आएगा। उस वक्त हमें संबंध तत्पुरुष समास नहीं होगा, बल्कि संप्रदान तत्पुरुष समास है वो हमें करना है। इस प्रकार ये जो उदाहरण है ये किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अगला इसका भेद पढ़ते हैं, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है और से अलग होने के अर्थ में आएगा, यानी इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है, जो अलग होने के अर्थ का बोध होता है। जैसे रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त होना, अकाल मुक्त यानी अकाल से मुक्त, अकाल मुक्त हो गया। उसके बाद पाप से मुक्त यानी पाप से मुक्ति पाना, पाप मुक्त हो गया। अन्नहीन यानी अन्न से हीन होना, अन्नहीन हो गया। कर्महीन यानी कर्म से हीन, कर्महीन। अगला है वो है कामचोर, यानी काम से जी चुराने वाला, कामचोर हो गया। अगला है अवसर वंचित, यानी अवसर से वंचित होना, अवसर वंचित। अगला उदाहरण है वो है पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट होना। अगला उदाहरण पद भ्रष्ट, यानी पद से भ्रष्ट होना। अगला उदाहरण है वो जन्म रोगी, जन्म से रोगी है, वो अलग होने के अर्थ में है, उसकी आंखें हैं वो अलग हो गई यानी दिख नहीं रहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है आप सभी के लिए। जन्म से रोगी, गुणहीन यानी गुणों से हीन, जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अलग है। देश निर्वासित यानी देश से निर्वासित होना। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है देश निकाला, यानी देश से निकाला हुआ। अगला उदाहरण वो है बुद्धिहीन, यानी बुद्धि से हीन होना, बुद्धिहीन हो गया। अगला उदाहरण विवाहेतर, विवाह से इतर या परे होना, विवाहेतर हो गया। वय मुक्त यानी वय से मुक्त होना। अगला उदाहरण है वो जन शून्य, यानी जन से शून्य। अगला उदाहरण है वो है ग्रामगत, यानी ग्राम से गत। आदिवासी यानी आदि यानी प्राचीन से वास करने वाले। अब यह है उदाहरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है आप सभी के लिए, बड़ी गौर से समझना। उदाहरण है मदांध, यानी मद से अंधा, ये तो कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। मोह अंध, मोह से अंधा, मोह से अंधा है न कि अलग हो रहा है। उसके बाद साधन है मोह है उसका। उसके बाद धर्मांध, धर्म एक साधन के रूप में प्रयोग करके हुए अंधा है धर्म के पीछे। कर्ण, इन तीनों में कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अगला है जन्मांध, यानी जन्म से अंधा, ये अलग होने के अर्थ में है, अपादान तत्पुरुष समास आएगा इसमें। अगला उदाहरण, अगला हमारा जो भेद है वो है संबंध तत्पुरुष समास, यानी संबंध किसके साथ होगा हमारा, काका काकी के साथ, काकी के और रारी के, नानी के साथ हमारा संबंध है वो अच्छा होता है। तो हमें इस तरीके से इसको याद रखना है कि संबंध काकी के साथ संबंध हमारा अच्छा है, रारी के साथ और नानी के साथ भी संबंध हमारा बहुत ही अच्छा है। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह प्रसर्ग का की के का लोप हो जाता है, जो संबंध के अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रामचरित्र, राम का चरित्र हो गया। कन्यादान यानी कन्या का दान करना, कन्यादान ये ध्यान रखना है, कन्या का दान संबंध तत्पुरुष समास में आता है। न कि कन्या के लिए दान नहीं होगा बल्कि कन्या का दान होगा। ऋषि कन्या यानी ऋषि की कन्या। तुलसी माला, तुलसी की माला। मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की परिषद हो गई। अक्षांश, अक्ष का अक्षांश, अक्ष का अंश होना अक्षांश हो गया। मरना, प्राणाहुति, प्राणाहुति यानी प्राणों की आहुति, प्राणाहुति हो गया। अमचूर यानी आम का चूर्ण, अमचूर हो गया। अमृत धारा यानी अमृत की धारा, अमृत धारा हो गया। आमरस यानी आम का रस, अमरस हो गया। अछूतोद्वार यानी अछूतों का उद्वार, अछूतोद्वार हो गया। उद्योगपति, उद्योग का पति हो, उद्योगपति हो गया। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ हो गया। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार हो गया। चरित्र, चरित्र चित्रण यानी चरित्र का चित्रण, चरित्र चित्रण। चंद्रोदय यानी चंद्र का उदय होना। अगला उदाहरण वो है प्रसंगा, प्रसंगानुसार यानी प्रसंग से, प्रसंग के अनुसार। चाय बागान, चाय के बागान। फुलवाड़ी यानी फूलों की वाड़ी।
मृग छोना यानी मृग का छोना यानी बच्चा होता है। छोना का अर्थ राजकुमार यानी राजा का कुमार। रक्तदान यानी रक्त का दान रक्तदान। लखपति यानी लाखों का पति, लखपति हो गया। सेना नायक यानी सेना का नायक है, वो सेना नायक हो गया। हमारा अगला भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में और परग है। में और पर यह प्रसर्ग चिन्ह होगा इसमें, यानी इस दोनों पदों के बीच में जो लुप्त चिन्ह होता है वो में और पर होता है। तीर्था अंटन उदाहरण है। तीर्था अंटन यानी तीर्थों में अंटन, अटन यानी भ्रमण करना, तीर्थों में भ्रमण करना। अगला है आप बीती यानी आप पर बीती। में और पर इसका है वो प्रसर्ग चिन्ह है। में और पर, इसमें में आया और इसमें पर आया। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। उसके बाद आत्मनिर्भर यानी आत्म स्वयं पर निर्भर होना। कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल। अगला उदाहरण है वो नर अधम यानी नरों में अधम, नर अधम। जीव दया यानी जीवों पर दया, जीव दया हो गया। आनंद मग्न, आनंदों में मगन, आनंद में मगन होना। प्राश्रित यानी पर यानी दूसरों पर आश्रित होना, प्राश्रित। कर्मरत कर्म में रत। कला निपुण, कला में निपुण होना, कला निपुण। उसके बाद कवि पुंगव यानी कवियों में पुंगव यानी श्रेष्ठ। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, कानाफूसी हो गई। उसके बाद जलमग्न, जल में मगन होना। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद, डिब्बा में बंद। अगला उदाहरण है वो है ध्यान मगन यानी ध्यान में मगन होना। अगला उदाहरण है नीति निपुण यानी नीति में निपुण होना। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। अगला है वो है व्यवहार कुशल यानी व्यवहार में कुशल। उसके बाद घृतानन यानी घी में मिला हुआ अन्न, घृतान्न हो गया। अब जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड, रीट, एसआई इनमें आए हुए उदाहरण इसमें लिए हैं वो है ग्रामवासी यानी ग्राम में वास। अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा और ग्रामवासी, ग्राम का वासी इसमें हो जाएगा ग्राम का वासी। संबंध हो गया काकी के साथ। वनवासी यानी वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया में और पर में। उसके बाद वनवासी यानी वन का वासी, यानी एक एक उदाहरणों में दो दो तीन तीन है वो समास होते हैं। हमें इसका ध्यान रखते हुए करना है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा वो हमारा जो समास था वो हमने पढ़ा है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में हमने 6 भेद यानी 6 कारकों के माध्यम से हमने पढ़ा। पहला कर्म, कर्म में को, कर्ण यानी से या के द्वारा जुड़ने के अर्थ में। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध काकी के साथ संबंध। और अधिकरण यानी में और पर। इस प्रकार कारक यानी कर्म के अंदर को देखा हमने, को प्रसर्ग होगा। जैसे उदाहरण देके मरणातुर यानी मरने को, आतुर को है इसमें। और कुंभार, कुंभकार यानी घड़े को बनाने वाला। उसके बाद गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। इस प्रकार हमने अगला देखा वो कर्ण यानी साधन के अर्थ में के द्वारा के जुड़े होगा। जैसे अंशरु से है इसमें भी से है। और इसी प्रकार तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। इस प्रकार हमने अगला भेद देखा वो संप्रदान तत्पुरुष समास यानी के लिए प्रसर्ग होगा इसमें। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। स्नान के लिए घर, पाक के लिए शाला, व्यायाम के लिए शाला के लिए आएगा इसमें। इस प्रकार हमने अगला जो भेद है वो पदान तत्पुरुष समास यानी से जो अलग होने के अर्थ में आएगा। जैसे रोग मुक्त इसमें सभी में है वो हमने से देखे हैं, रोग से मुक्त होना। इसी प्रकार जन्म, रोगी, जन्म से रोगी। उसका जो अगला देखा वो संबंध यानी काकी के साथ संबंध। जैसे राम का चरित्र हो गया, कन्या का दान हो गया, ऋषि की कन्या, तुलसी की माला। इस प्रकार हमने काकी के देखा। अगला उदाहरण है वो छठा वो अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर। में और पर यानी तीर्थों में अंटन, आप बीती, आप पर बीती, घोड़े पर सवार, आत्म यानी स्वयं पर निर्भर, कार्य में कुशल। इस प्रकार में और पर। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में है वो लुप्त
कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के बारे में हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लिया और इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आगे की चर्चा हम करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।